हम लोगों ने पॉलिटी पढ़ा था और भारत का संवैधानिक इतिहास ख़त्म किया था। आज हम लोग जो है इस चैप्टर का MCQ क्वेश्चन करेंगे और आप लोग भी कमेंट में जवाब दीजिएगा और आप लोग भी चेक कीजिएगा कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हो पा रहा है। ठीक है, तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई? ऑप्शन सुनिएगा, 1599, 1765, 1773, 1792। 1765। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है 1765। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई? तो 1765 में। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन सुनिए, 1770, 1773, 1775, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1773। बिल्कुल सही जवाब है 1773 होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1773 ईस्वी में, 1773। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? तो ऑप्शन सुनिएगा, 1773, 1792, 1858, 1861। 1773। हाँ, बिल्कुल सही है। इसका जवाब होगा 1773। क्या होगा? 1773। तो याद रखना इस क्वेश्चन को कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया 1773 के तहत। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया? ऑप्शन सुनिए, 1784, 1773, 1858, 1892। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब 1773 होगा। ठीक है, तो याद रखना है किस अधिनियम के द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल का अधीन हो गया? तो 1773 एक्ट के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया? ऑप्शन सुनिएगा, 1773, 1858, 1833, 1813। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। तो इसका सही आंसर है 1773। 1773। तो याद रखिएगा क्वेश्चन को कि किस अधिनियम ने कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो ऑप्शन सुनिएगा, 1773, 1774, 1775, 1776। 1774। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही आंसर जो होगा 1774। ठीक है, तो याद रखना है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? तो 1774 में। कब हुआ? 1774। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन सुनिएगा, 1784, 1781, 1773, 1792। तो इसका सही जवाब होगा 1781। हाँ, तो याद रखिएगा बंदोबस्त अधिनियम किसको कहते हैं? तो 1781 के अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया? ऑप्शन सुनिए, 1858 का भारत शासन अधिनियम, अगला है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 का अधिनियम और चौथा ऑप्शन है 1858 का अधिनियम। ठीक है, तो सही जवाब बताइए क्या होगा। आप लोग कमेंट कर सकते हैं।
तो इसका सही जवाब होगा 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, क्या है याद रखिएगा, किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया? ऑप्शन सुनिए, 1786 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम, 1184 का पिट्स इंडिया एक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा 1786 का अधिनियम। 1786। हाँ, तो याद रखिएगा, बंगाल के गवर्नर के परिषद में कमांडर इन चीफ पद कब आया? तो कमांडर इन चीफ पद का प्रावधान किया गया 1786 के अधिनियम में। 1786। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। 75। तो ऑप्शन सुनिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो सही जवाब बताइए कौन होगा? रेगुलेटिंग 1773। हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होगा। ठीक है, तो याद रखना है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना का प्रावधान किया गया था किस एक्ट के तहत? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन सुनिए, 1784, 1901, 1819, 1857। 1784। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। पहला इसका ऑप्शन हो जाएगा 1784। तो याद रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784 में। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया है? ठीक है, ऑप्शन सुनिए, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1873 का चार्टर अधिनियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन सुनिए, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार को समाप्त किया गया? ऑप्शन सुनिए, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा सही? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1813 का चार्टर एक्ट। तो ध्यान रखना है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार को समाप्त किया? तो 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन सुनिए, ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई किस एक्ट के द्वारा? ऑप्शन सुनिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। तो किसके द्वारा हुआ? ये 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक है, हाँ, तो याद रखना है, ब्रिटिश जो है मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई किस एक्ट के द्वारा? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? ऑप्शन सुनिएगा, चार्टर अधिनियम 1813, वुड डिस्पैच 1854, चार्टर अधिनियम 1853, भारत परिषद अधिनियम 1862। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब सुनिए, चार्टर अधिनियम 1813। हाँ, तो याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम ने
सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया? तो 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम किस एक्ट के द्वारा किया गया? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1858। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1833। तो याद रखिएगा, भारत के गवर्नर जनरल पद जो आया है चार्टर एक्ट 1833 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया है? ऑप्शन सुनिए। 1833 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। तो बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 1813 का अधिनियम। तो याद रखना है, किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया? तो 1813 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? ऑप्शन सुनिए। 1858 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम और 1833 का अधिनियम। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1853 का अधिनियम। तो याद रखना है, किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया? तो 1853 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया? तो ऑप्शन सुनिए। भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1861, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। 1858। हाँ बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो याद रखिएगा क्वेश्चन को, किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया? तो 1858 के अधिनियम। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजन किया गया। ऑप्शन सुनिए। द काउंसिल एक्ट 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858, मार्ले मिंटो सुधार 1909 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो याद रखना है, भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद जो सृजित हुआ 1858 के अधिनियम के तहत। राज सचिव बोला ना? हाँ, राज सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता है राज सचिव है। तो अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी? ठीक है, तो ऑप्शन सुनिए। भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो याद रखना इस क्वेश्चन को कि भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित हो गया भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। अगला क्वेश्चन बताइएगा। किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? तो ऑप्शन सुनिए। 1858, 1861,
1773, 1784। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1861 के अधिनियम। तो याद रखिएगा क्वेश्चन को, किस अधिनियम द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल किया गया? तो 1861 के अधिनियम, 1861। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया? ठीक है, ऑप्शन सुनिए, 1861, 1892, 1858, 1853। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए 1861, 1861। तो याद रखिएगा क्वेश्चन को, किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता प्रदान की गई? तो 1861 के अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितना होता था? तो ऑप्शन सुनिए, 42 दिन, 6 माह, 3 वर्ष, 1 वर्ष। 6 माह। हाँ, तो बिल्कुल सही जवाब है, इसका 6 माह होता है। तो याद रखिएगा 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितना होता है? 6 माह। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ठीक है, ऑप्शन सुनिए, चार्टर एक्ट 1833, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत परिषद अधिनियम 1861। तो याद रखना है, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई? ऑप्शन सुनिए, 1892, 1861, 1856, 1813। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए 1892। तो याद रखना है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई 1892 का अधिनियम के तहत, 1892। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट में जवाब दीजिए, और अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ठीक है, ऑप्शन सुनिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो इसका सही जवाब क्या होगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो याद रखिएगा, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत है? 1892 के भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सुनिए, निम्नलिखित में से पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया? ऑप्शन सुनिए, 1909, 1919, 1813, 1861। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1909। ऑप्शन नंबर ए 1909। तो याद रखना है कि पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की अधिकारी परिषद के साथ एसोसिएशन मतलब गठबंधन बनाने का प्रावधान था? तो 1909 के अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया? ऑप्शन सुनिए,
सरशंकर नायर, विट्ठल भाई पटेल, वीएन राव, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। हाँ, तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी होगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो याद रखना है 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पे किसको चुना? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला क्वेश्चन सुनिए, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? ऑप्शन सुनिए, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1909। हाँ, तो बिल्कुल सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो याद रखिएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत किया गया। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, 1909 का अधिनियम संबंधित है, किससे संबंधित है 1909? ऑप्शन सुनिए, पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, बी केंद्रीकरण से, द्वैध शासन से, विधान परिषद से। ऑप्शन ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब, पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। ठीक है, तो याद रखिएगा 1919 का अधिनियम जो है पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। अगला क्वेश्चन सुनिए, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले कब शुरू किया गया? तो ऑप्शन सुनिए, क्रिप्स मिशन 1942, बेबेल प्लान 1945, रोलेट एक्ट 1919, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1919। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। तो याद रखिएगा भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले कब शुरू हुआ? तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1919 में, 1909 में, सॉरी 1909। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन सुनिएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब, ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो याद रखना है भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई? मार्ले मिंटो सुधार 1909। ठीक है, उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ हुआ? तो ऑप्शन सुनिए, 1861 में, 1892 में, 1909 में, 1911 में। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1909। तो याद रखना है भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब शुरू हुआ? 1909 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? ऑप्शन सुनिए, क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। मार्ले मिंटो सुधार 1909। हाँ, तो बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। तो याद रखिएगा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगला क्वेश्चन सुनिए, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? ऑप्शन सुनिए, द्वैध शासन प्रणाली, दूसरा है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो याद रखिएगा 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ऑप्शन सुनिए,
भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। तो याद रखना है, पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की है? ऑप्शन सुनिए, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार। 1909। तो इसका जो जवाब होगा 1919 होगा। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो याद रखिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1919 में। ठीक है, आगे आइए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ठीक है, किस अधिनियम के तहत द्विसदनीय बनाई गई? ऑप्शन सुनिए, 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब 1919 के भारत सरकार अधिनियम। तो याद रखना है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया है? ठीक है, ऑप्शन सुनिए, 1861 का एक्ट, 1892 एक्ट, 1919 का एक्ट, 1909 का एक्ट। 1919 का एक्ट। हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब 1919 का एक्ट। तो याद रखिएगा, द्विसदनीय विधायिका लाया गया किस एक्ट के तहत? 1919 एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ठीक है, द्विसदनीय बनाई गई किस एक्ट के द्वारा? बताइएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, और 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, और 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919। हाँ, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाया गया कब? 1919 के भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा? तो ऑप्शन सुनिए, 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 1919 के अधिनियम द्वारा। तो याद रखिएगा, द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू कब की गई? 1919 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? ऑप्शन सुनिए, 1909 में, 1919 में, 1928 में, 1935 में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। तो याद रखना है, भारत में द्वैध शासन का आरंभ जो हुआ 1919 में। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुआ? ठीक है, ऑप्शन सुनिए, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन नंबर बी, 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो याद रखिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन 1919। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? ऑप्शन सुनिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919,
भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 1919 तो हाँ बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो है भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया? तो ऑप्शन सुनिए, 1919, 1935, 1909, 1833। ठीक है। तो इसका सही जवाब जो होगा 1919। तो याद रखिएगा, किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया? तो 1919। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष बाद संवैधानिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था? ऑप्शन सुनिए, 1909, 1919, 1892, 1935। 1919। हाँ, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, 1919। तो याद रखिएगा, 10 वर्ष बाद संवैधानिक सुधार की बात जो है किस में कहा गया? 1919। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? ऑप्शन सुनिए, राज्यों की स्वायत्ता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो शक्ति। हिंदू मुस्लिम। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में दोहरा शासन। हाँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है। अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सुनिए, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1919, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813। 1919 वाला। हाँ बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1919। तो याद रखिएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को ही भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और आज का ये लास्ट 50वां क्वेश्चन, 50 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, कब बनाई गई? ठीक है। तो ऑप्शन सुनिए, 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा और 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। 1919 भारत सरकार अधिनियम। हाँ बिल्कुल सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम। तो याद रखिएगा, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है। तो इसमें एक वीडियो और आएगा इस चैप्टर से, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग MCQ लेंगे, जिसमें आज 50 क्वेश्चन लिए हैं। इसका एक वीडियो और आएगा जिसमें 50 क्वेश्चन और रहेगा। ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग सीरीज़ ले रहे हैं, और ख़ासकर दरोगा और बिहार पुलिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम लोग जैसे जैसे जो है चैप्टर को ख़त्म करते जाएंगे, और उसी चैप्टर से हम लोग MCQ कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन पर डे उसमें लिया करेंगे।